दोपहर संसद की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए बाधित हुई, लेकिन उसके बाद फिर जो विधायी कामकाज है वो अच्छे से हुआ। इस पर इस रिपोर्ट को देखते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कुछ विपक्षी सांसद तख्तियां लहराने लगे, जिस पर स्पीकर ने सख्त आपत्ति जताई। शोर शराबे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि इसके बाद सदन की कार्यवाही निर्बाध रूप से चल सकी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक के पारित होने से देश को पहली सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मिलेगी। इसी साल अक्टूबर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना में 889 करोड़ की लागत से समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का फैसला किया गया था। इसके अलावा अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा ने भी चर्चा के बाद पारित कर दिया। राज्यसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधेयक का मकसद न्याय व्यवस्था को आम नागरिक के लिए अधिक सुलभ बनाना और कोर्ट परिसरों में दलाली रोककर कानूनी प्रणाली में सुधार लाना है। टाउट वाला जो सब्जेक्ट है ये कमेटी को भी ठीक लगा, हमारे डिपार्टमेंट को भी ठीक लगा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भी ठीक लगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी लगा, क्योंकि वकील की ड्रेस में बहुत से लोग ऐसे आते हैं वो वकील नहीं है, उनकी डिग्रियां भी फर्जी है और वो आकर के किसी को ठगते हैं तो उसका प्रावधान क्या हो। तो ये ऑलरेडी 1879 में प्रावधान था, इसको उठा करके हम 1961 में लाए। छोटा सा अमेंडमेंट था, 45A हमने इंसर्ट किया और इसका उद्देश्य बिल्कुल पवित्र है कि जो कॉलोनियल लॉ है वो हम जिनकी यूटिलिटी नहीं है वो हम समाप्त करेंगे। राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन पोस्ट ऑफिस बिल को चर्चा और पारित करने के लिए लाया गया। इसके लागू होने से डाकघर अधिनियम 1898 रद्द हो जाएगा, जो वर्तमान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। पुराना अधिनियम मुख्य रूप से मेल सेवाओं पर केंद्रित था, जबकि नए अधिनियम में मेल के अलावा कई तरह की नागरिक केंद्रित सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इसमें डाकघर के विकास और आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी गई है। इस बिल के माध्यम से पोस्टल सर्विस के डायरेक्टर जनरल की शक्तियों में इजाफा किया गया है। पोस्ट ऑफिसेस को प्राइवेटाइज करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है और कोई सरकार की मंशा नहीं। पासपोर्ट सेवा केंद्र के कारण उनको आज जितनी सुविधाएं मिली है पासपोर्ट बनाने में, ये एक ऐसी सर्विस है जो सर्विस और बढ़ेगी और इस बिल के आने से इसको एक लीगल फ्रेमवर्क मिलेगा। इससे पहले राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल शांतिपूर्वक चला। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर निलंबन की कार्यवाही को सभापति ने उचित माना और बाद में राघव चड्ढा को नियमों के विरुद्ध आचरण नहीं करने की चेतावनी देते हुए सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे दी। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राघव चड्ढा के मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सभी सदस्यों को पढ़नी चाहिए। It was a day on which he was held guilty on both the counts by a very detailed report. The suspension had not come to an end. The sentence was limited to this day. So here was a case where a member of this house suffered being held guilty and punished. इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 से संबंधित गृह मंत्रालय की स्थायी कमेटी की रिपोर्ट को दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया। ये तीनों विधेयक आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। ऋषि कुमार, शैलेंद्र मिश्रा और विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और